यानी कि सर ये कैसे होते हैं, यानी कि कोई श्रृंखला होती है, श्रृंखला आधारित सरलीकरण। देखिए सर ये कैसे होते हैं सर, इसमें किस तरीके से कैसे करना होता है। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, 1 × 1/2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, इसका जवाब क्या होगा। तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि सर ऐसे क्वेश्चनों को कैसे तो किया जाएगा, क्या तरीका इनके पीछे होता है, और कोई आपके पास कोई ट्रिक है क्या। देखो सब चीजों की एक ट्रिक होती है, लेकिन फंडा भी समझ लीजिएगा। हाँ अरे नरेंद्र पटेल, नरेंद्र भाई मैं थोड़ी देर बात करा दूं क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा पढ़ा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है नरेंद्र। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, अगर मैं थोड़ी देर बाद क्वेश्चन करा दूं तो। पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं सीरीज बेस्ड, उसके बाद हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है नरेंद्र। हाँ टेंशन मत लेना भाई, है ना, मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। चलो तो ये आपके सामने एक तरीके से सीरीज है, ठीक है ना। तो यहाँ सर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर सॉल्व कैसे किया जाएगा, इसको पहले तो ये बताओ। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप ये देखिए, जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, 4 में से 3 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, सर 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या किया जाता है, जो यहाँ संख्या होती है ना उसको ऊपर लिखे जाए न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में अगर मैं 2 - 1 लिख दूं तो आपको कोई तकलीफ है क्या, और बटे 1 × 2 लिख दूं, कोई तकलीफ। यही सॉल्व करने का तरीका है, तरीका बता रहा हूं पहले, फिर डायरेक्ट भी बताऊंगा। अब मैं बताओ, अगर मैं इसको 2 - 1 लिख देता हूं तो आपको कोई संकट है क्या, एक ही तो है, एक को आप 2 - 1 लिखो या 4 - 3 लिखो, कोई टेंशन नहीं है। प्लस इसको मैं लिख सकता हूं, इस एक को 3 में से 2 गए तो, प्लस 4 में से 3 गए तो, प्लस 5 में से 4 गए तो, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को कोई दिक्कत, कि यहाँ पर वही तो कॉन्सेप्ट आपके सामने निकल कर आ रहा है कि जो नीचे हमारे पास नंबर्स हैं उनको आप घटा घटा के लिख रहे हो ऊपर, है ना। 2 में से 1 गए तो ये 1 होता है, 3 में से 2 गए तो ये 1 होता है, और 4 में से 3 गए तो ये 1 होता है, और 5 में से 4 गए तो ये 1 होता है। अब मेरी बात सुनना, क्या मैं इसको खोल सकता हूं क्या, 2/1/2 माइनस 1/1/2 प्लस 3/2/3, 2 × 3, जो अपना डिनोमिनेटर है वो तो दोनों में आएगा ना, माइनस 3/2 × 3 प्लस 4/3 × 4 माइनस 3/3 × 4 प्लस 5/4 × 5 माइनस 4/4 × 5। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, हाँ कहां पर होगा, क्या हो गया, कोई दिक्कत है क्या सर, सेकंड में 2 होगा। अच्छा मैं ये कहना चाह रहा हूं आप लोगों से कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1 आया, माइनस 1/2, 3 से 3 चला गया, ये कितना आया, प्लस का 1/2, ये आपका कितना आ गया, प्लस का 1/2, और यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3, यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का 1/3, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4, यहां से कितना आ जाएगा, प्लस का 1/4, यहां से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/5। जैसा कि आप भली भांति देख पा रहे हो, ये अंदर वाले सारे कट जाते हैं, ठीक है, और आंसर कितना आ जाता है इसका, 1 - 1/5 यानी कि 4/5।
क्लियर हो गया? ये तो है इसका कंसेप्ट। अब इसका बेसिक, इसकी ट्रिक क्या है सर? मैंने जैसे ही क्वेश्चन लिखिया 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 ऐसे लिख दिया। एक तरीका क्या होता है इसका, मेरी बात को समझना, कि आप 1/, डिफरेंस ले लेते हैं यहां पर 1/1, यानी कि पहला नंबर 1 फर्स्ट नंबर आपका क्या है माइनस 1 लास्ट टर्म जो भी है। तो सर कैसे, एक बार और बता दीजिए। जैसे कि मैं इसको लिखना चाहूं तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का, तो 1/1, पहला टर्म कितना है 1/1 माइनस अंतिम टर्म कितना है 1/5, तो कितना निकल कर आ जाएगा 4/5। सर ऐसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे, आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और दे रहा हूं 1/1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 11, क्या होगा बताओ? बताइए क्या होगा? तो आप ये कह सकते हैं सर अंतर कितना आ रहा है, अंतर 2 का आ रहा है सर, 1/2 आ गया। पहली टर्म है आपकी 1 माइनस अंतिम टर्म है आपकी 11, तो ये हो जाएगा आपका 10/11 गुणा 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/11। ठीक है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई बहुत अच्छी बात है, आप अगर कर रहे हैं तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है, लेकिन इसके लिए मेरे पास एक और अच्छा एक उपाय है, वह उपाय भी मैं आपको देना चाहूंगा। आप लेना चाहेंगे तो मैं दूंगा। अगर ऐसी सीरीज चलती है तो मैं ये कहना चाहता हूं कितनी टर्म हो रही हैं 1 2 3 4, 4 ऊपर लिख दीजिए और लास्ट में जो 5 था वो 5 लिख दीजिए। यहां पर कितनी हो रही हैं 5 टर्म है ना, तो 5 ऊपर लिख दिया, लास्ट में जो था वो नीचे लिख दिया। जैसे कि अगला क्वेश्चन 1 इंटू 3 गुणा 5, 5 गुणा 7, 7 गुणा 9, 9 गुणा 11 और 11 गुणा 13, क्या आंसर आ जाएगा? तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं सर यहाँ कितनी टर्म है 5 है और 5/13 आंसर आ जाएगा। ये तो किया डायरेक्टली, और डिफरेंस वाले से भी कर सकते हो। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है 2 का, पहली संख्या 1/3 है, अंतिम संख्या 1/13 है। इसको कैसे करेंगे 13 एकम 13, 3 एकम 3, 13 में से 3 गए तो 10 और 13 3 39, तो कितना निकल कर आ रहा है यहाँ पर? ठीक है ना, कितना निकल कर आ रहा है 10/39 1/2। ठीक है माय डियर। तो यहाँ पर क्या होता है पिक्चर हो जाती खराब। ठीक है, इस हिसाब से आना चाहिए 5/39। अब आपके पास तरकीब होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ कि बहुत लोगों को लगता है बड़ा मजा आ गया, कुछ टीचर्स आपको ऐसे बता देते हैं, ऐसे जो मैंने बताया ना अभी, 4 गिन लो 4/5, 5 गिन लो 5/5, डिफरेंस से मल्टीपल भी करना है, फर्स्ट एंड लास्ट का मल्टीप्लिकेशन। हाँ गलती करो, आराम से सीखो, लेकिन आराम से। हाँ सर सब में लगेगा क्या ये? अभी रुको तो सही, अभी रुको। यहाँ जो 13 दे रखा है ना, ये 13 क्यों आया? यहाँ पर जो पहली संख्या होती है वहां 3 का गुणा भी होता है। बात समझ में आ गई? वो जो पहला स्टार्टिंग में वो भी तो करना पड़ेगा ना, गिन लो ठीक है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई भी करो।
ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर तो मैंने किससे स्टार्ट किया था, एक से स्टार्ट किया था, यहाँ पर भी मैंने एक से स्टार्ट किया था, तो मैंने नहीं दिखाया आपको, नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन अंतर तो सबको पता लग गया। सरवन हो जाओ, कंफ्यूज होते रहो सरवन, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। कंफ्यूज हो गया मैं तो, पढ़ाई सीखने से अच्छा नहीं है, सीख नहीं रहे हो, बस कंफ्यूज हो गया मैं तो सर। पढ़ तो लो पहले भाई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर एक से स्टार्ट हुआ है, एक से स्टार्ट हुआ है, यहाँ भी एक से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर गिन के देखा मैंने, 1 2 3 4 5 आया, तो 5/11 आ गया। ये 11 नहीं है, 11 गुणा 1 है, क्योंकि एक पहले था। यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ 5 गुणा 1 है, क्योंकि एक पहले था। लेकिन यहाँ पर मैंने आपके साथ क्या किया, 3 है यहाँ से स्टार्टिंग में, तो यहाँ क्या आएगा, 5/1 2 3 4 5, तो ठीक है। लेकिन तेरा पहला संख्या 3 है, तो 3 का गुणा कर दो। क्लियर है माय डियर? चलिए अब एक और एग्जांपल लीजिए। सर ऊपर सेम ना हो तो, ऊपर तो सेम बनेगा ही ना, तभी तो सीरीज बन पाएगी, फिर वो अलग तरीके की सीरीज हो जाएगी। ऊपर तो ऐसा ही बनेगा, है ना। अगर ऊपर सेम ना हो तो परेशान मत होना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आराम से करते हैं, टेंशन मत लो, मेरे क्लास में टेंशन मत लेना। मैंने स्टार्ट किया 1/4 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 13 प्लस 13 इंटू ये कितना हो जाएगा अपना 16, ठीक है ना। तो प्लस 16 इंटू 19, ठीक है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई साहब आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या कर दिया, 2 रख दिया, लो क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। अब आंसर कितना होगा, यही तो करते हैं एग्जामिनर, आपको पैटर्न याद होता है, हम पैटर्न बदल देते हैं। चलिए, तो जब हम कह सकते हैं सर यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं आप, अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो ये वही सीरीज बन जाएगी जहां पर कितनी टर्म है, 5 टर्म है, और यहाँ पे आपको 4 पहले वाला लेना है और 19 वाले बाद में वाला लेना है, यानी कि 76, और 2 से काटेंगे तो 5/38 हो जाएगा। ठीक है माय डियर, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं जो कॉन्सेप्ट समझाने चाह रहा हूँ वो भी आ गया होगा। और यही तो समझाना चाहता हूँ कि अब कोई नहीं है, कितना भी कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन आए, आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको समझाने में सक्षम रहा और मुझे एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए, आपको समझाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी हाँ सर, 2 क्यों आया, क्योंकि 2 ऊपर था ना, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, और 2 कॉमन ले लिया तो बस सर 1/2 नहीं लिए। अच्छा अभी नहीं आया समझ में, तो मेरी उपलब्धि में वापस ले लेता हूँ। अब बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है। सर 1 ऊपर आता तो, ऊपर 1 आता तो, अरे 1 आता तो ही तो क्वेश्चन बनता। अरे यार बिल्कुल, मतलब 1 ऊपर आता है तभी तो क्वेश्चन बनता। यहाँ मैंने 2 लगाया है, आगे से लगाया है, उपलब्धि वापस ले ली मैंने। ठीक है, 2 मैंने जबरदस्ती लगाया जिससे कि आप 2 को कॉमन ले लो, 2 को सब में से कॉमन ले लोगे तो ये आपके लिए एक सीरीज बन जाएगी। सीरीज बन गई, सीरीज को सॉल्व कर लिया, 2 का गुणा कर दिया। ठीक है माय डियर, क्लियर है। हाँ, प्लस की जगह माइनस दिया हो तो वो अलग सीरीज हो जाएगी, अलग सीरीज हो जाएगी। चलिए आराम से, हर चीज का देखो नियम होता है। अब सुनो मेरी बात, एक चीज बता दूं आपको। देखो मैं बताता हूँ कि क्या होता है इस दुनिया में। इस दुनिया में एक चीज होती है, जब भी किसी तरीके का रास्ता बताया जाए ना, शॉर्ट ट्रिक, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, तो शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक तभी शॉर्ट ट्रिक होगा जब ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात। अब क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत भी फेरबदल कर दिया ना, तो क्या काम आएगा, कंसेप्ट, इसलिए बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना कि यही ज्यादा तो यही है, लेकिन आसान करने के लिए, वरना अगर मैं ये ना बताऊंगा तो तुम कहोगे
यार वो टीचर तो बढ़िया पढ़ाता है, वो तो 5 सेकंड में निकाल देता है, और इसने इतना लंबा किया है पिछले वाले की तरह। कंसेप्ट बहुत जरूरी है, पहले जान लो, फिर ये आसान ऐसा ही आएगा। अब इसमें आप फेरबदल मत करना, कहीं सर यहाँ 5 लगा दूं तो, यहाँ 6 लगा दूं तो, यहाँ 7 लगा दूं तो, नहीं होगा, फिर ये मेथड काम ही नहीं करेगा। आपके सामने ट्रांसपेरेंसी है कि भाई यहाँ एक ही होना चाहिए, अगर 2 होगा तो 2 सब में होगा, जिससे कि मैं कॉमन ले पाऊं उसको। ठीक है माय डियर, जैसे कि मैंने इसमें किया, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना कि ट्रिक जहां तक सीमित होती है, जहां तक उसकी लिमिट होती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है वहीं पर ही। ठीक है माय डियर, तो अवेयर रहना इन चीजों से। अरे मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह थोड़ी रहा हूँ किसी के बारे में कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ मनोज बोलो। बाल्टी ले लो सर एसएससी में। नहीं नहीं इनको बाल्टी लेने की जरूरत नहीं है, ये तो उसी में ही है। ये तो सब डूब डूब के नहा के आए हुए हैं उसमें, ये तो आराम से यहीं से तो आई थी बाल्टी वो। ये तो यही के ही है, सब इसी टैंक के हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सर, दूसरी सीरीज किस तरह की होती है? जैसे कि मैं आपको कह देता हूं, अगर आपके सामने एक सीरीज ऐसी आ जाए 1 + 1/3, 1 + 1/4, 1 + 1/6, और मैंने बोल दिया ये 1 + 1/88, क्या होगा आंसर? जैसा कि आप देख पा रहे हो, जगन इंग्लिश मत बुलवाओ यार प्लीज, ठीक है। देखो दोस्त, इसको मैं लिखूंगा 3 एकम 3, 4/3, फिर 4/3, और 4 1 4 एंड 5/4। मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो अब 6 1 6 एंड +1 इज 7/6। अब ये इस तरह से चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। हाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ 5 आएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा ना, तो ये 6/5 होगा, क्योंकि सीरीज है ना। सीरीज तो तभी कंप्लीट होगी जब एक पैटर्न में चलेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 89/88। अब जरा समझने की कोशिश करना कि मैंने क्यों लिखा है ये। अच्छा इससे पहले क्या हो जाएगा, इससे पहले क्या होगा 1 + 1/87, वो हो जाएगा सर 88/87। मेरी बात को समझना हो, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अब ये कटाई कहां से चल रही है? कटाई चल रही है ऐसे, नीचे वाले से ऊपर वाला जा रहा है, आगे आगे 5 से 5, ऐसे 6 से 6, 87 से 87, 88 से 88 चला जाएगा। बचेगा क्या? लास्ट वाला और नीचे वाला। तो उसका भी न्यूमरेटर और पहले वाले का डिनोमिनेटर लेना है, लास्ट वाले का न्यूमरेटर लेना है और पहले वाले का डिनोमिनेटर लेना है। काम खत्म हो गया और चीजें आपको समझ में आ गई। जैसे कि सर अगला क्वेश्चन मैंने ले लिया 1/1/2, 1 + 1/2, 1 + 1/3, ऐसे ऐसे चलता चला गया मैं सीरीज में 1 + 1/110। तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर दे दूंगा सर कि पहले वाले का तो मेरे को डिनोमिनेटर लेना है और उसका न्यूमरेटर लेना है 111/2। तो ये तरीका है। होप सो आपको ये सीरीज समझ में आ गई होगी। ये प्लस वाली है, और इसी के सिमिलर एक सीरीज और आती है आपके एग्जाम में, जो कि होती है माइनस वाली। स्टार्ट करते हैं 1/1 - 1 - 2, 1 - 1 - 3, 1 - 1 - 4, 1 - 1/5, ऐसे ऐसे मैं चलता चला गया। 1 सर टाइम 30 मिनट पहले कर दीजिए। हाँ चंदन आप मुझे बता दो मैं कब कब क्लास लूँ, आप मुझे बता दो। मैं तो पूरे दिन ही ऐसे बैठा रहता हूँ, जब चंदन आएगा तो पढ़ा दूंगा, मेरा क्या है ना चंदन, मेरे पास और कोई काम थोड़ी है। चलो
इस क्वेश्चन को करो। क्या मतलब है यार, कुछ भी। अरे टीचर के पास टाइम होगा तो पढ़ाएगा यार वो। हाँ आंसर निकालो इसका, पहले बेसिक से करो। ये कितना आ गया 1/2, 3 1 जा 3 एंड 3 में से 1 गए तो 2/3। ये कितना हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा आपका 4/5। अब ऐसे ऐसे आप चलते चले जाओगे तो कितना आ रहा है 87/88। अब मेरी बात को सुनना, इससे पहले क्या होगा, इससे पहले होगा 1/1/87 होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 86/87। तो जो कैंची पहले ऐसे चल रही थी अब वो कैसे चलेगी, ऐसे। यानी कि माइनस वाले में आपको देखो अब रटना नहीं है, देखो आपको पता है कि इसमें 1/88 आएगा, आगे वाला और लास्ट वाला, आगे वाले का न्यूमरेटर और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हैं, समझ में आ रहा है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, इसका आंसर मुझे देंगे आप। मैंने दिया 1/1 - 4, 1/1 - 5। देखो कंसेप्ट को समझना, गलती 1000 बार करो, लाख बार करो, लेकिन सीखो जरूर। बताइए क्या आंसर आएगा। एग्जैक्टली फैजल, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो सबसे पहले वाले का तो 3 और इसका तो n। अब यहाँ n कुछ भी रख दो, कहीं तक भी ले जाओ सीरीज को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है माय डियर, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाने में जरा सा सक्षम रहा। अब एक कॉन्सेप्ट है जिसपे हम बात कर लेते हैं, जिसपे हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सीरीज के बेस्ड क्वेश्चन इस तरह के होते हैं और काफ़ी चीज़ों पे हमें विस्तृत चर्चा भी करनी है, काफ़ी चीज़ों को हमें समझना भी है। क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के सारे आते हैं एग्जाम में, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7। क्या हो गया फैजल, क्या हुआ भाई? आंसर इसका, वाह भाई वाह। क्या मतलब, स्टूडेंट क्या हो गए, वेल डन यार, गजब। आधे क्वेश्चन में आंसर दे देते हैं यार। चलो भाई, फैजल का तो आ गया 1000, नीलम का भी आ गया, इन सब का आ गया, लेकिन अपना आंसर अलग आएगा, लेकिन है ना, क्योंकि ये थोड़े इंटेलिजेंट हैं, अपन तो नहीं है, इतने छोटे मोटे कर लेते हैं क्वेश्चन। आ जाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है कि ये आपका अलग परिवार है, ये अलग परिवार है, ये अलग परिवार है, ये अलग परिवार है, इनको एक तरफ कर दो। लेकिन ध्यान रखना ये गुणा नहीं है, प्लस है, तो इनको अलग से लिखोगे तो ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार तो ये हो जाएगा 999 × 6। और छोटे लोगों को एक तरफ लिख दो। 1/7 तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर जोड़ सकता हूं, सबका डिनोमिनेटर सेम है ना, तो न्यूमरेटर जोड़ो, कितना निकल कर आ रहा है 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 और 6 21/7। तो यानी कि यहां से भी कितना निकल जाएगा, पूरा का पूरा 3। तो कितना आ रहा है 9 6 54 5, 9 6 54 और 5 59, 9 6 54 और 5 54 और 5 59 प्लस 3, तो आंसर आएगा 5997।
अगर आप बोलोगे 1000 तो मैं से 1000 मान लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कौन सी समस्या है, आप मुझे बता देना बस, ठीक है। इसलिए कहता हूं कि मतलब ऐसा है, मतलब रस्सी से बांध रखा है, बस खोलती भाग जाना है। वो ये नहीं सोचे मैं चारा खिलाने के लिए भी बांधा होगा, कुछ चीजें सिखाने के लिए भी बांधा होगा। अब ये थोड़ी रस्सी से बांध रखा है और खुलती भाग जाओ बस कि यार पता नहीं क्या करेंगे। ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, आराम से देखो तुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैंने 2-3 लिखा, 1000 आंसर दे दिया, ऐसे मत स्टूडेंट बनोगे। ठीक है भाई डियर, चलिए आगे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं और आप इसको आंसर देंगे, ठीक है। सर 2 वाले तो करा दिए, अब 3 वाली सीरीज आएगी तो कैसे करेंगे ये बताओ। कौन कर रहा है भाई अब्यूसिव लैंग्वेज, कौन यूज कर रहा है यहाँ पर। कोई भी गाली नहीं देगा भाई, ठीक है। आंसर दीजिए। आज उमेश कुमार का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे उमेश। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। चलो माय डियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ 6 क्यों आया, 6 क्यों आया, बहुत सारों को प्रॉब्लम हो रही है शायद। भाई साहब देखो ये कितनी बार है, कितनी बार है, आप मैं कहता हूं 1+1+1+1+1+1+1 करो, ये कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। तो आप इसको ले नहीं सकते 1 5 बार आ गया, यही तो लिखोगे, या 5 जोड़ लो। तो मैंने भी वही किया है, 999 कितनी बार आया है, 6 बार आया, तो मैंने 6 का गुणा कर दिया। 6 बार जोड़ लो या 6 का गुणा कर लो, बात बराबर है, पता है ना। 6 बार जोड़ लो या 6 बार गुणा कर लो, बात बराबर है। अब कंफ्यूज हो गए बहुत सारे, ऐसे कैसे बराबर है, फिर तो गुणा और भाग बराबर हो गया सर, ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। देखो माय डियर, 999 999 999, अब मैं इनको जोड़ रहा हूं। अगर मैं इसमें से 999 कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, 1 1 1 1 1 1, तो 6 बचेगा। तो वही वाली बात हो गई ना, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब हम इस क्वेश्चन को कर लें, ये क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। सर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, किसी के पास कोई जवाब, किसी के पास कोई सॉलिड आंसर है इसका। नहीं, गलत नहीं, सॉलिड आंसर चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया डियर स्टूडेंट, तो वहां पर आपने एक फॉर्मूला बताया था 1 अपॉन डिफरेंस, याद आया, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन लास्ट फर्स्ट नंबर माइनस 1 अपॉन लास्ट नंबर। याद आ रहा है किसी को, याद आ रहा है। डिफरेंस क्या होता है, अंतिम छोर से प्रारंभिक छोर को घटाना। तो 3 में से 1 गया तो 2, तो 1/2 लिख दूं, आपको कोई टेंशन तो नहीं है माय डियर, बढ़िया हो सब, कोई टेंशन मत लेना, 3 वाला करा रहा हूं, थोड़ा सा कंसेप्ट है बस, हो गया काम। अब फर्स्ट में क्या लेना है, इन दोनों को उठा लो 1 × 2 को, और लास्ट में क्या लेना है, इन दोनों को उठा लो 1/30। बात समझ में आ रही है क्या। सॉल्व करने पर क्या निकल कर आया, 30 एकम 30 2, तो क्या हम ये कह सकते हैं, सर ये हमारे पास जो निकल कर आ रहा है 30 एकम 30 और 2,
28/60, ठीक है, और इसका 1/2 भी तो करना है, यानी कि सर 2 से काटोगे 14 बार, ये कट जाएगा 7/30। बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे इसका आंसर, वही तरीका लगाया है, वही फॉर्मूला है, वही चीज है, तो यही आंसर है आप लोगों का। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपका सही आंसर है। हाँ, क्लियर हो गया, समझ में आया, क्लियर है माय डियर। एक और क्वेश्चन दूं, ऐसा कर लोगे मेरे लिए? मेरे लिए तो सब कुछ कर ही सकते हो आप लोग। चलिए, क्वेश्चन मार्क 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 और 6 7 8। फर्स्ट टर्म तो एक है शशांक, जब 3 आ जाएं तो शुरू के 2 लेने हैं और लास्ट के 2 लेने हैं, ठीक है। 4 वाला भी बता दूंगा, चिंता मत करो शशांक, तुम टेंशन मत लो भाई, बिल्कुल मत लो डियर, मैं हूं ना, है ना, बिल्कुल ना लो। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? वही डिफरेंस निकालो पहले और अंतिम छोर का, कितना निकला? 2 निकला, 1/2। पहली टर्म कितनी हो जाएगी? 1/6 हो जाएगी, माइनस 7 और 2 56। सॉल्व करेंगे, 56 में से 6 गए तो 50 इंटू 5/56 और 1/2, तो 2 से काटा 25 बार, कितना आ जाएगा? 25/336 आ रहा है। यही आपका आंसर है, बस खत्म बात, इति सिद्धम, इति सिद्धम भैया। चलो, हाँ, एसएससी का ले लेना, फाउंडेशन कोर्स पढ़ लेना, जिंदगी सुधर जाएगी भैया, है ना। अगर रेलवे का खत्म हो रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एक अलग नई ऊर्जा के संचार हो जाएगा आपके गणित में। अगला प्रश्न ये दे रहा हूं आपके लिए, 1 2 3 4 प्लस 2 3 4 5 प्लस 3 4 5 6, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा? 1/6 कैसे? अरे शुरू के 2 लेने हैं ना, 3 दूनी 6, जैसे कि यहां पर लिया था 2 एकम 2, शुरू के 2 लेने हैं ना डियर, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार। अब इसमें क्या लेना पड़ेगा? डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 3 का डिफरेंस आ रहा है, 1/3। पहली संख्या ये पूरे के पूरे 3, 1/6, माइनस अंतिम संख्या ये लास्ट के 3, 20 की 120, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? तो 120, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लो, इसको 20 से गुणा कर दो, इसको 20 से गुणा कर दो, 19/120, 19/360। क्लियर हो गया? अब ऐसे क्वेश्चन आप बनाने में माहिर हो चुके हैं, तालियां। चालू हो चुका है राजीव एसएससी में फाउंडेशन, है ना, चालू हो चुका है। क्लियर हो गया माय डियर? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। सर 1/3 कैसे? अरे यार, यही तो अंतर होता है 4 और 1 का। यहाँ 2 कैसे आया? 2 और 4, 4 और 2 का। यहाँ पर 2 अंतर कैसे आया? 3 और 1 का। है ना भाई, परेशान मत हो। चलो युवराज, एक बार और भेज दो क्वेश्चन आपका वाला। युवराज एक बार और भेज दो क्वेश्चन आपका वाला। सर एलसीएम लेंगे ना? हाँ ले लो, एलसीएम ले लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्व करना है, बस सॉल्व करना है ना। देखो देखो, मैंने बराबर कर लिया डिनोमिनेटर को, बात तो वही है। इसको 20 से गुणा कर दो ऊपर नीचे, 20 में से 1 गए तो 19, और नीचे डिनोमिनेटर वही रहेगा 120, 3 का गुणा होगा 360 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? एक ही बात है, चाहे कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, ठीक है माय डियर। तरीके होते हैं अलग अलग, मेरे को जो कंफर्टेबल लगता है मैं उससे कर देता हूँ, और जिसको जो कंफर्टेबल लगता है वो उससे कर देता है।
चलो युवराज वो क्वेश्चन भेज रहे हो तो भेज दो यार सर, जिसने भी रेलवे का कोर्स लिया है उसको अभी, हाँ यहाँ पूरा कराया जाएगा, बढ़िया तरीके से कराया जाएगा। चलिए चलिए अब स्टार्ट करें, क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन और देख लो, चलो ये युवराज ने भेजा है, इस क्वेश्चन को आप सभी बनाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि सर इस क्वेश्चन को बनाओ। सर इस क्वेश्चन को बनाने वाले हैं, आपसे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 2 4 5 6 7 बार आ रहा है। ठीक है माय डियर, तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये देखिएगा, ये सीरीज कितनी बार चल रही है, इतना पता लग गया। ये सीरीज कितनी बार चल रही है, 7 बार। पता लग गया ना, कैसे पता चला, 1 को गिनने पर पता लग गया सर, ये तो बहुत बढ़िया बात है। चलो तो क्या हम ये कह सकते हैं, कभी भी अगर हम 1 को जोड़ते हैं, अगर मैं 11 को, मतलब 1 को 11 में जोड़ता हूं, मान के चलो, तो कितना निकल कर आ रहा है, 1 2 निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो 1 को अगर मैं 7 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यहां से आ गया। ठीक है, और 3/4 कितनी बार है, 7 बार है। 3/4 कॉमन ले लो यार, ऐसा करो, है ना, सॉरी 3/4 कॉमन ले लेते हैं, फिर सही है। 3/4 कॉमन ले लिया तो कितना छोड़ेगा, ये अलग है। इसको और डीप में बता देता हूँ, यहाँ तक ही समझ में आ गया, यहाँ तक ही समझ में आ गया क्या, ये बताओ मेरे को आप लोग, यहाँ तक ये क्लियर हो गया क्या, 7 को अगर जोड़ोगे तो कितनी बार आ रहा है ना, तो ये 1 1 को जोड़ोगे 7 बार सीरीज में, 1 11 111, ऐसे अगर जोड़ तो जितनी बार आता है ना, वहां से शुरू करो, 7 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक कोई टेंशन है क्या। चलिए अब आ जाते हैं इसकी बात पे, सर ये कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3/4, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 11 + 3/4, 3/4 कितनी बार आएगा, 7 बार ही तो आएगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं आपसे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 21/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 5 और जोड़ दो और 1/4 लिख दो, ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 12, यानी कि 5 7 2, सॉरी 5 7 2 1/4, ये आंसर है भैया, ये इसका आंसर हो जाएगा, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर 12 टर्म होता तो 1 2 3 4 5 6 7 और कैरी ले लेते आगे, कैरी, कैरी समझते हो, कैरी आम वाली कैरी नहीं, कैरी मतलब होते हैं हासिल। ठीक है भाई, 9 तक तो कोई टेंशन नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अगर आता तो क्या करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ लिखते, 11 यहाँ लिखते और 12 यहाँ लिखते, इनका योग कर लेते। कैसे करते, 2 को यहाँ ले लिया, 1 हासिल चला गया 12, 1 हासिल चला गया 11, 1 हासिल चला गया 10, 1 हासिल चला गया 9, अब उसके बाद में बस 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है माय डियर, तो परेशान मत हो, इतना मत सोचा करो। मैंने वही कल भी एक बात कही थी मैंने, कि मैं अगर 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताऊंगा तो 4 साल का बताओ, फाउंडेशन में कही थी शायद, फाउंडेशन में बताया था नहीं वो, तो उसको मतलब आगे आगे चाहिए। कल मैं वो बता रहा था, कौन सा परफेक्ट नंबर बता रहा था तब, हाँ। एक जना बोल रहा है सब वही बता रहे हो, अरे वो तो जोक है भाई। कुछ नहीं हो सकता भाई, अपना कुछ ही नहीं हो सकता भाई, सोच, वो जोक है, अब जोक वहां बोल दिया, बोले अब तो वही बता रहे हो सब, हाँ। चलिए
इस क्वेश्चन ने आपको तकलीफ दी होगी मानता हूँ, तो इसको तकलीफ में रहने दो। क्यों? अभी मैं इनइक्वलिटी आपको पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। इसको कर लेते हैं। अभी बताइए, हाँ 2916 का क्या होता है, इसको कर लेते हैं आराम से। ये कर लिया सबने? 2916 का क्या होता है? 54 होता है, बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ मैंने एक चीज बताई है कि 54 यहाँ पर 2 छोड़कर है, तो जो रूट निकल कर आएगा उसमें 1 छोड़कर आएगा। यहाँ 4 छोड़कर है, तो यहाँ पर सर 2 छोड़कर आएगा। यहाँ पर अगर 6 छोड़कर है, तो यहाँ पर 3 छोड़कर आएगा। वहां पर अगर 2 2 4 5 है 8 छोड़कर है, तो 4 छोड़कर आएगा। बाकी सबको जोड़ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है माय डियर, कितना निकल कर आया? ऑप्शन नंबर डी। वेल डन, वेरी गुड, जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने भी आपको बड़ा तकलीफ में डाला होगा, डालना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और इस वजह से लगा होगा सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बनता है। अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, पहली बात तो ये ऐसे बनेगा भी नहीं, अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू देगा नहीं देगा वो मुझे पता नहीं, वो मुझे भी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है माय डियर। तो मैं यहाँ चाहता हूँ 10/7 का गुणा कर दूं। यहाँ पर 2.45 है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 2.45, ये 10 का गुणा होती 10 की घात -2/7 हो जाएगा। बोलो माय डियर, 7 से इसको काट के देखें, कट रहा है क्या? कट रहा है। 7 या 21 और 7 पंजे 35, यानी कि 2 छोड़कर पॉइंट लगा देता हूं। 10/7 में से अगर मैं ये चाहता हूं कि 2 छोड़कर पॉइंट, यानी कि अब 4 छोड़कर पॉइंट हो जाएगा। बोलो माय डियर, क्यों? क्योंकि 10 की घात -2 भी तो है, तो 4 छोड़कर हो जाएगा। अब इसकी स्थिति देख रहे हो आप, क्या स्थिति है इसकी? कुछ करने लायक भी नहीं है ये। अब मैं ये देख रहा हूं ये 10/7 क्या होता है, कोई मुझे बताएगा क्या? बता दो यार, 10/7 क्या होता है? 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 7 चौके 28, बचे कितने? 2, है ना। 7 दूनी 14, और कितना आ रहा है? 7 दूनी 14, बचे कितने? 7 चौके बचे 2, 7 दूनी 14, और बचे कितने? 6, और 7 8 56, करीबन ये आ जाएगा 1.48। अब ये बताओ, इसमें से अगर मैं ये माइनस करता हूं तो कितना निकल कर आएगा? 1.417 में माइनस करता हूं तो कितना निकल कर आ रहा है? 0.011, और माइनस अगर मैं करता हूं इसमें से 0.0035, कितना निकल कर आया? करीबन कितना निकल कर आ रहा है? तो 0.11 में से मैं करता हूं माइनस, ये कितना निकल कर आएगा? 0.011 माइनस करता हूं 0.0035, 0.75 निकल कर आ रहा है, ठीक है। हाँ 0.75 निकल कर आ रहा है, वो भी दूर दूर तक नहीं है। गलत है कुछ, बाकी हमने पूरा सॉल्व कर ही लिया है, क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत है, मतलब या तो इसका रूट पूछ ले। हाँ चलो कोई नहीं, छोड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, पता नहीं यार ये कौन से एग्जाम का है, लेकिन देखना पड़ेगा। ये तो कर लिया होगा, कोई शॉर्ट तरीका नहीं है यार, शॉर्ट तरीका नहीं होता है इनका, कैलकुलेशन है वो, तो कैलकुलेशन जितनी आसानी से कर सको वैसे कर लो। ये तो हो गया होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं सर यहां पर 7.2 है, प्लस यहाँ एक छोड़कर पॉइंट ज्यादा ऊपर, मतलब 0 ऊपर ज्यादा रहेगा, तो 12 7 84, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 7.2 माइनस, यहाँ कितना आ रहा है हमारे पास? 5 × 3/5 × 100 प्लस 3, 5 से 5 घट गया, 300 तो यहाँ आ गया। बाकी सबको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14,
14 और 3 24.2। 300 में से अगर 24 माइनस 300 में से अगर 24.2 जाएंगे तो कितना बचेंगे? यही हो सकता है आंसर, और कोई आंसर ही नहीं। ठीक है माय डियर, चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। ये कट गया 2 बार, 2 दूनी 4, ये पहले डिवाइड होगा 5 से 7 बार, 7 दूनी 14, माइनस का 14 और प्लस का 4, माइनस का 10 और माइनस का 10 इसमें से चले जाएंगे तो 5.2। कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो अभी तो आज हमारी थ्योरी थी, इनको आज और ट्राई करना। मैं कल जब क्वेश्चन की शीट कराऊंगा तो आपको और सारे तरीके के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। आज थ्योरी हमारी लगभग खत्म हो गई है, और भी कुछ ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, उन्हें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। 3 बजे हम आपसे मिलते हैं। ये बताऊं, ये बता दूं? चलो, आपकी खुशी में मेरी खुशी है भाई। नहीं बना आगे मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्वेश्चन 1 नंबर दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन मैंने 1 नंबर दिए हैं। और रात को 8 बजे वाली क्लास में क्या होगा, परसेंटेज पढ़ाऊंगा, पढ़ना हो तो आ जाना। तो क्या हम ये कह सकते हैं, इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा, 3/5 लिख दूंगा इसको। 5 प्लस 3/5 का 3 हो जाएगा केवल, क्योंकि 5 तो कट जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करूंगा तो 3/3 1, यहाँ के 6 हो जाएगा, ऑफ, इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, 4 चौके 16, 1/4, 1/4, 4 से 4 कट गया यानी कि पूरा 1 हो गया, और ये हो जाएगा 4, यानी कि ये हो जाएगा 5। तो अब ये गुणा होगा पहले 30 का, तो ये कितना आ रहा है, 8/30। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं की भाई? गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ कर दी। पहले ऑफ सॉल्व होगा ना, हाँ, क्या गड़बड़ की है देखते हैं सेकंड वाले में। अरे हाँ यार, पहले वाले ऑफ सॉल्व होगा ना, तो यहाँ सेकंड वाले में गड़बड़ हुई है बस। तो यहाँ होगा 18, यानी कि 1/6, 1/6, और यहाँ से कितना आया था, 5 आया था मेरे पास, 5/6। तो यहाँ से कितना निकल कर आया है, 3/5, ये हो जाएगा 8। तो 8 डिवाइडेड बाई 5/6, इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू 6/5, तो 48/5 हो गया। ठीक है, अब तो आ गया, अब तो आ गया। बस अपन को बोर्ड माउस लगाना है, अपना काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है माय डियर, मैं सारे क्वेश्चन कल सॉल्व कराऊंगा आराम आराम से, एक एक करके। एनटीपीसी का पेपर कब होगा? हाँ सर, आज थोड़ा मोटिवेशन दूंगा, अभी दूंगा। ठीक है, आना अभी 3 बजे वाली क्लास में मोटिवेशन दूंगा। ठीक है, अभी यार किसी का भी नहीं हो रहा है एग्जाम, आराम से करेंगे पेपर, है ना? ठीक है माय डियर, 3 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और हाँ बस, ठीक है, मिलते हैं 3 बजे, और क्या, बाय बाय।